हाँ जी, राम राम जी सारे शौकीन मेरे भाइयों को। सारे मेरे भाई कैसे हो? ठीक हो जी। भाई आज दो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, ताकि जितने हमारे यारे प्यारे जो नए शौकीन हैं वो हमारे चैनल से जुड़े, उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले और किसी भाई का नुकसान होने से भी बचे। तो शेयर ज़रूर किया करें ग्रुपों में लिंक को। ठीक है, तो जो दो टॉपिक है, एक तो है मुर्गे का पोटा जाम हो जाए तो उसको कैसे खोलना है और किन कारणों से होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है जो आजकल एक बीमारी चल रही है और ये आगे भी चलेगी, 1-2 महीने तक ये बीमारी रहेगी काफ़ी। ठीक है, तेज़ी से ये चलेगी। अब जैसे नर लगा लो, मादी लगा लो या बच्चे लगा लो, उनके ना स्वेलिंग आएगी चेहरे पे और आँखों में से पानी भी आएगा। तो इसका क्या इलाज है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई भाई इस चीज़ से परेशान है, ठीक है, वो इस वीडियो को पूरा देखे। वीडियो को देख के, ठीक है, जो मैं मेडिसिन वगैरह बताऊंगा, जो ठीक है आपको बताऊंगा जैसे करने को, वो आप करें। आपका ठीक है नर मादी या बच्चा जो भी है बिल्कुल ठीक है ओके हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि भाई कोई चीज़ रह ना जाए जो आप ठीक है सुन ना पाओ या वो दवाई दे ना पाओ। तो इसको ठीक है लास्ट तक ध्यान से सुनना है आपने। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ पोटे जाम के लिए, क्योंकि जितने भी बीमारी में जानवर आते हैं या फिर सुस्त होते हैं तो वो सबसे पहले पोटा ही जाम करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। पोटे जाम के कारण ही मुर्गा हमारा ठीक है पूरा हो जाता है, मर जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पोटा जाम हो रहा है या नहीं हो रहा कैसे पता करें? अगर जानवर आपका सुस्त है थोड़ा बहुत, तो उसको आपने बिल्कुल भी दाना वगैरह नहीं देना, क्योंकि सुस्त जानवर को हम दाना देते हैं तो वो सबसे ज़्यादा पोटा जाम करके मरता है। तो इसलिए उसको बिल्कुल कोई दाना नहीं देना। जैसे हैवी दाना लगा लो, कनक बाजरा, और खुराक लगा लो, जैसे हम बादाम छोले वगैरह डाल देते हैं, ये बिल्कुल ना डालें। ठीक है, इस टाइम पे जब अगर आपका मुर्गा सुस्त है तो उसको आधी गोली बुखार की और एक कैप्सूल अमोक्सिन 250 mg का दे दे गुड़ के साथ। और उसको खाने में क्या देना है, जैसे अपना ये जो रस होता है, रस को चाय में भिगो के दे दिया या डबल रोटी दे दी भिगो के, ठीक है, चाय में। ये सुबह शाम देना, वो भी आधा आधा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका मुर्गा खा रहा है उसको शाम तक या दोपहर तक पचा रहा है कि नहीं। फिर उस हिसाब से थोड़ा सा और दे दे जब वो पचा रहे तो। ठीक है जी। और अगर पोटा जाम हो भी गया तो आपने क्या करना है, उसको अगर आपको बैक कराना तो बैक करा दे, पानी पिला के अच्छे से। पता है ये चीज़ का अलाउड नहीं है वीडियो बना के पोस्ट करना, नहीं तो मैं वीडियो बना के पोस्ट करता और बहुत ही ठीक है अच्छी नॉलेज है ये। अगर जो खिलाड़ी हमारा नया शौकीन अगर ये चीज़ सीख जाए तो उसका जानवर ठीक है पोटा जाम से कभी नहीं मर सकता। क्योंकि सबसे ज़्यादा जानवर जब ठीक है बीमार हो जाए या किसी बीमारी में आ जाए तो पोटे जाम के कारण ही मुर्गा मरता है, और कोई कारण नहीं होता इनका। ठीक है जी। और जिस भाई को अगर पोटा साफ़ करना आ जाए, उसका जानवर कभी ठीक है पोटा जाम से मर ही नहीं सकता, और कोई बीमारी से भी नहीं जल्दी जाएगा, क्योंकि सारी बीमारी आके पोटे पर रुकती है। अगर पोटा असर करेगा तो उसको दवाई असर करेगी, नहीं तो जितनी मर्जी दवाइयाँ दे दो उसको कोई असर ही नहीं होना जब उसका पोटा ही नहीं चल रहा। तो पोटा कैसे साफ़ करना है, अगर ये नुस्खा आप सीख जाए तो सबसे बेस्ट है। जैसे उसको आपने 40 ml का सिरिंज ले लो, उससे पानी पिला दो, नमाया पानी करके पिलाना है, थोड़ा सा गुनगुना सा। ठीक है, वो 2-3 सिरिंज पिला के उसका पेट बिल्कुल अच्छे से भर दो पानी से। फिर उसके दोनों पैरों को पैरों के बीच में रख लो। ठीक है, जैसे खड़े होके ना आप उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच में रख के जानवर के पेट पे ऐसे हाथ रखना है और बिल्कुल चोंच अच्छे से खोल लेना है। पूरा चोंच खोल के रखना है, आपकी उंगली ना अड़े बीच में। ठीक है, गैप अच्छा रहना चाहिए आगे से। उसको एकदम उल्टा करके पोट हल्का सा बिछो के उसकी सारी सफाई हो जाएगी, पोट की सारा गंद बाहर आ जाएगा। ऐसे 3 से 4 दफ़ा आपने लगातार करना है। उसकी जितनी भी पेट में गंदगी है, जो भी दाना पानी है खुराक है, वो सारा आपके आगे बाहर आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना है। जैसे आपने करवा दिया एक बारी, थोड़ा सा रेस्ट दे दो, जानवर थोड़ा बुरा ना माने, क्योंकि कई बारी मुर्गे के सर में चढ़ जाता है, इस कारण भी जानवर मर जाता है। तो इसलिए थोड़ा रिक्सी काम होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है आपने, ताकि भाई जानवर का आपके भी नुकसान ना हो। ठीक है, इस चीज़ को समझ के करना है जैसे मैंने बताया। फिर जब उसको आप साफ़ कर देते हो, उसके बाद जानवर को आपने दोपहरी तक भूखा रखना है, या जैसे सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह कर दिया आपने साफ़, दोपहर तक भूखा रखो, दोपहर को कर दिया तो शाम तक भूखा रखो। भूखा रखने का कारण ये है, जो अंदर पोटे में कुछ नहीं होगा जब, तो जो लीवर में जो सामान उसका पहले उतर चुका है, जैसे खुराक दाना कुछ भी लगा लो। क्योंकि मुर्गों के 2 पोटे होते हैं बंदे। ठीक है, काफ़ी भाइयों को जिनको नॉलेज नहीं होती वो तो सोचते हैं कि भाई यहाँ से खाली हो गया तो इसका मतलब पोटा खाली है। अंदर जो लीवर में जो दाना उतर जाता है वो दाना भी खाली होना चाहिए। तो जब ठीक है यहाँ से पोटे से खाली हो जाता है तो लीवर वाला अपने आप ही ख़त्म हो जाता है दाना। वो जब लीवर से सफाई करेगा, जब वो पीट पाट करेगा, चलेगा फिरेगा खुड्डे के अंदर ही, तो वो उसको सफाई कर देगा। फिर उसके बाद उसको भूख की वो बढ़ेगी, भूख लगने लगेगी। तो
ऑटोमेटिक उसका जो अंदर से मशीन है, जो लीवर वगैरह, वो काम करना चालू हो जाएगा। और वो ठीक है, जब भूखा होगा जानवर और ज़्यादा तेज़ी से वो चलेगा। उसके बाद आपने ठीक है दोपहरी, जैसे दोपहरी बाद आप या शाम के बाद आप उसको ठीक है गुड़ दे दो। इतना आपने गुड़ लेना है, ठीक है, इतना गुड़ लेना है। और इतना सा लेना है आटा। आटा चाहे ना भी लो या ठीक है, एक दफ़ा जब दोगे गुड़ तो एक दफ़ा आटा ना लो। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई गुड़ पचा गया, उसके बाद थोड़ा आटा भी मिला लो। इससे क्या है, जैसे मुर्गा आपका भूखा नहीं रहेगा। कई बार जानवर जैसे हमारे भूखे होते हैं, कमज़ोरी में आ जाते हैं। तो गुड़ लोगे, थोड़ा सा इतना सा आटा ले लो, उसको गोली बनाओ। उसके बीच में आपने थोड़ा सा काला नमक, एक चुटकी ठीक है मीठा सोडा वो डालना है। और ठीक है उसको गोली बना के मुर्गे को दे देना है। इससे आपके मुर्गे का पोटा अपने आप ऑटोमेटिक ही साफ़ हो जाएगा। लेकिन मुर्गे को भूखा रखना है और 2-3 दिन उसको बंद रखना है। आप सोचो उसको बाहर खोल दो, बाहर से कुछ खा लेगा, कुछ हरी चीज़ उठा के खा लेगा, घास फूस या कोई ठीक है सब्जी, या फिर दाना वगैरह चुग ले या कोई पत्थर वगैरह खा ले, तो उससे फिर उसका पोटा खुलेगा नहीं और ठीक है डैमेज हो जाएगा। तो आपने उसको खुड्डे के अंदर ही रखना है, जहाँ पर कोई दाना ना हो। उसको पानी में आपने देना है ORS, ठीक है। ORS का पाउच आता है मेडिकल स्टोर से, आम आपको किसी से भी मिल जाएगा। ORS का पानी उसको ठीक है दोपहरी में एक ही दफ़ा देना है बस। पूरे दिन कोई पानी नहीं देना सिवाय एक दफ़ा। और उसको गुड़ और ये जो मैंने मीठा सोडा और ठीक है जो काला नमक बताया, ये आपने सुबह शाम देना ही देना है, ठीक है जी, गोली बना के। गुड़ इतना होना चाहिए। और 2 से 3 दिन आप इसको करोगे। पहली बात तो दूसरे दिन ही जानवर का शाम तक पोटा बिल्कुल ओके हो जाएगा, चलने लग जाएगा। फिर ठीक है इसमें ये दवाई ज़रूर रख के देनी है, आधी गोली पैरासीटामोल की और एक कैप्सूल अमोक्सिन 250 mg का, क्योंकि जानवर अंदर से बीमार होता है। ये दवाई जब जाती है तो ऑटोमेटिक ही जानवर हर बीमारी से ठीक हो जाता है। क्योंकि पहले बुखार होता है, फिर बुखार से सर्दी जुकाम जैसे इंसान को हो जाता है। सर्दी लगने के कारण मुर्गा ठंड मानता है। तो ये ठीक है कारण से हमारा मुर्गा बीमार होता है। हम सोचते हैं कि भाई गर्मी बहुत है, मुर्गा ठंड क्यों मानेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब गर्मी में इंसान को बुखार हो जाए, ज़्यादा बुखार होने पे इंसान को चाहे कितनी भी गर्मी हो रही हो, ठीक है, तब भी उसको ठंड लगती है। तो ऐसी मुर्गों का शरीर है, ठीक है भाई। इन चीज़ों को आपने समझना है। तो ये आप करोगे, 1-2 दिन में आपके मुर्गे का पोटा चलने लग जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। और फिर उसके बाद हल्का हल्का उसको लाइट लाइट सामान पे चालू कर दो, जैसे ठीक है डबल रोटी दे दिया, ब्रेड दे दिया। उसके बाद थोड़ी थोड़ी भिगी हुई रोटी दे दो, थोड़ा आटा डाल दो। ये चालू से ये काम से आपने ठीक है चालू करना है। उसके बाद आपका जानवर बिल्कुल ओके हो जाएगा। फिर आप उसको जैसे मर्जी दो, जो मर्जी खाने दो, ठीक है जी। बस एक थोड़ा ध्यान रखा करो, जो ये खुराक वगैरह देते हुए सबूती ना दिया करो, इसको पीस के दिया करो। जैसे कई भाई चने ऐसे ही पा देते हैं, बादाम ऐसे ही पा देते हैं, ऐसे ना डाले करो भाई, अच्छे से चूर के डाला करो, ठीक है जी। तो चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी वाली टॉपिक पे। अब बात करते हैं भाई, जो आँखों में स्वेलिंग और मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है हमारे जानवरों की, वो किस कारण आती है भाई। ये ठीक है एक बीमारी होती है, हवा में वायरस चलता है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा वायरस होता है बच्चों में, जो असील बच्चे होते हैं हमारे, उन्हों में सबसे ज़्यादा होता है ये, ठीक है। उनसे फिर बड़े मुर्गों में आ जाता है। तो उसके लिए आपने सिंपली कुछ नहीं करना। एक ठीक है जीरोडोल SP गोली आती है, जीरोडोल SP, ठीक है। 200 mg में होगी तो उसके आपने 6 हिस्से कर लेने हैं। अगर 400 mg में होगा तो उसके 12 हिस्से कर लेने, वो एक हिस्सा। और ठीक है आधी गोली बुखार की, अगर आपका जानवर ठीक है 6 मंथ से प्लस है। अगर 6 मंथ से कम है तो बुखार की गोली के 4 हिस्से करने हैं। और वो गोली के हिस्से उतने ही रहते जितने मैंने बताया। अगर 400 mg में ठीक है जीरोडोल SP, तो उसको ठीक है 12 हिस्से, और जो 200 mg में उसके 6 हिस्से। और बच्चों में भी वही चलेगा, जैसे 2.5-3 महीने के बच्चे। मगर जो पैरासीटामोल की आधी गोली है, जो 6 महीने के बाद की लोगी है, उनके लिए तो आधी है। जो उनसे नीचे का उसके लिए चौथा हिस्सा चलेगा पैरासीटामोल का, जो ठीक है 4 हिस्से करने, वो चलेगा। और एक एंटीबायोटिक कोई सी भी अच्छी सी आपने आइस ड्रॉप ले लेनी है, आइस ड्रॉप, ठीक है, जो आँखों में डालते हैं ड्रॉप। अगर पेरीमोन मिल जाए वो सबसे अच्छी आइस ड्रॉप होती है, वरना बहुत सी अच्छी अच्छी ठीक है मेडिसिन है आँखों की तो, और किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा, वो आप लाए। जानवर के सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम उसके डालो, और उसको ये सुबह शाम खुराक दो, ठीक है। ये सुबह शाम खुराक दोगे, ऑटोमेटिकली आपका जानवर बिल्कुल ओके हो जाएगा। और उसको जितना हो और जानवरों से दूर रखो, और थोड़ा बंदिश में रखो। जितना उसको बंदिश में रखोगे, ये जो सूर्य की किरणें पड़ती है ये आँखों पे पड़ती है, और जलन सा होता है, दर्द होता है, तो इस कारण भी और ज़्यादा ये स्वेलिंग हो जाती है। तो उसको अंधेरे में रखना है आपने, 3 से 4 दिन 5 दिन अंधेरे में रखना है, जब तक उसकी स्वेलिंग दूर ना हो जाए, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सिकाई भी कर दो, ठीक है, जैसे सिकाई करते हैं हम तवे से, उसे सिकाई कर दो। अगर उससे नहीं होती तो बर्फ़ वाला टकोर कर दो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। अपने आप ही 2-3 दिन में स्वेलिंग गायब हो जाएगी, ठीक है। और हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आँख पे हाथ ना लगे, ये एक इन्फेक्शन होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
तो ध्यान से आपने ज़्यादा हाथ नहीं लगाना, थोड़ा सा यूज़ करना, वो भी हाथ क्लीन करके अच्छे से साफ़ सुफ करके फिर थोड़ा सी दवाई जैसे आपने डालनी है या दवाई खिलानी है वो आपने अपने हिसाब से देना है। ठीक है जी। अपना ध्यान रखें कि भी जानवर के ज़्यादा हाथ ना लगे और दूसरे जानवरों पे भी वो हाथ ना लगे। हाथ क्लीन करके दूसरे जानवरों को दाना पानी डालें और उसको जितना हो बंदिश में रखें। ठीक है। दवाई मैंने आपको बता दी, एंटीबायोटिक आँख पे चलेगी जो आँखों में ड्रॉप डालते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक कोई भी अच्छी सी जो जैसे कह देते हैं ना इन्फेक्शन के लिए कोई भी अच्छी सी ड्रॉप ले लो आँखों की, वो आप इसमें चलाओ। और मैंने दवाई बता दी, पैरासीटामोल चलेगी इसमें और जीरोडोल एसपी, ये सूजन को कम करता है, दर्द को ख़त्म करता है उसके लिए। मगर जो मैंने ठीक है एमजी के हिसाब से जैसे मैंने बताया है, ठीक है, वो इससे आपने ध्यान रखना है, नहीं तो भाई इससे पोटा भी जाम हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब आप दो। थोड़ा पोटा नॉर्मल और ज़्यादा हैवी उसको डाइट नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा हैवी डाइट दोगे तो पोटा जाम होने का खतरा होता है। ठीक है जी। तो जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जिन्हों को किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी हो भाई वो नीचे कमेंट कर दें, मैं टॉपिक के ऊपर ठीक है वीडियो ज़रूर बना के पोस्ट करूँगा जैसे भी मेरे को टाइम लगेगा। तो सभी मेरे भाइयों को एक बार फिर से दिल से राम राम, नमस्कार।